हेलो, आवाज़ सही है? गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं बीबी तिवारी एके एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये क्लास जो है आपकी एप्लीकेशन पर चल रही है। आज हम लोग श्री गणेश करते हुए अपनी एप्लीकेशन के इस क्लास में आज जो हम लोग देखेंगे उस क्लास के रूप में जिसे हम लोग देखेंगे उसमें आज हम लोग पेंसिल देखेंगे। क्या देखेंगे? पेंसिल। पेंसिल आज हम लोग पेंसिल देखेंगे। जो है पेंसिल जो है ये पेंसिल पेंसिल को आज हम लोग पढ़ेंगे। बार बार हमेशा इस चीज़ को आता है कि पेंसिल पर आता है। जो है आवाज़ आ रही है सर। पेंसिल के बारे में आज हम लोग देखेंगे। पेंसिल की जो खोज हुई थी जो है इसे पेंसिल किसे कहते हैं। जो है ये सबसे पहले चीज़ है कि ग्रेफाइट से बनी वर्तिका पेंसिल किसे कहते हैं। तो खासकर ग्रेफाइट से बनी वर्तिका से बनी वर्तिका को पेंसिल कहा जाता है। ग्रेफाइट से बनी वर्तिका को पेंसिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंसिल कहा जाता है। ग्रेफाइट से बनी वर्तिका को पेंसिल कहा जाता है। पेंसिल अब ये है कि ग्रेफाइट से बनी होती है। इसके बारे में आपको ये कहानी बताते हैं। यह ग्रेफाइट है, इसकी खोज कब हुई ये मालूम होना चाहिए कि इस ग्रेफाइट की खोज कहाँ पर हुई थी। खासकर यह ग्रेफाइट जो था इसकी खोज जो है इंग्लैंड में ये कहानी थी। जो है इंग्लैंड से जो है कहानी यह थी इंग्लैंड में कि एक बार जो है कुछ चरवाहे जो है वह चरा रहे थे अपनी भेड़ों को, अपनी पशुओं को चरा रहे थे। उन्हीं पशुओं के जो है एक बार आंधी आने से एक विशालकाय पेड़ जो है जड़ से उखड़ गया था और उस जड़ों में उसके ग्रेफाइट लगी हुई थी। जो है और उस ग्रेफाइट से जब उस पर बैठते थे तो उस पर उनके पीछे कपड़ों में लग जाती थी ग्रेफाइट। इसको देखकर उस गणेरियों ने अपने भेड़ों पर उसको निकाल कर और कागज में लगाकर उसको जो है बनाते थे। जो है उसके चित्र जो है क्या बनाते थे। जो है उस कहानी का यह सार था कि जब वो अपनी भेड़ों पर उसके चिन्हित करते थे, 1-2 नंबरिंग करते थे और उन नंबरिंग का ध्यान रखा जाता था। उन नंबरिंग का ध्यान रखकर वो अपनी भेड़ों को काउंट करते थे, काउंसिल करते थे। जिससे जो है ये कहानी आपको भेड़ों की बताने की थी। खासकर इसका जो है इसे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ग्रेफाइट की उत्पत्ति का मालूम चल जाए। जब यह खासकर जो है ये ग्रेफाइट जो है इसकी खोज जो हुई थी वह इंग्लैंड से तो हुई थी। जो है इंग्लैंड में मिला था, लेकिन ग्रेफाइट की खोज के बारे में अगर देखें तो यह खोज जो है खास करके जो है यह जर्मनी की बाबेरिया खान से हुआ था। कहाँ से? बाबेरिया। जर्मनी की बाबेरिया खान से इसका हुआ था। जर्मनी की बाबेरिया खान से इसकी उत्पत्ति हुई थी ग्रेफाइट। लेकिन ग्रेफाइट का पता कैसे चला था? इंग्लैंड में यहाँ से सबसे पहले पता चला कि यह ग्रेफाइट है। इसका पता चला था यहाँ पर जो है। तो इंग्लैंड से पता चला था। इसकी कहानी मैंने आपसे बताई। जो है खासकर 18वीं सदी में इसे ग्रेफाइट नाम देने लगा। 18वीं सदी में इसे पेंसिल नाम दिया जाने लगा। पेंसिल नाम दिया गया। लेकिन इसके ऐसा नहीं था कि इसके पहले यह थी ही नहीं। जो है खासकर 1661 ईस्वी में इस पहली पेंसिल बनाई गई थी। जो पहली पेंसिल जो है कब बनाई गई थी? तो पहली पेंसिल जो बनाई गई थी, पेंसिल जो बनाई गई थी वह 1661 ईस्वी में पहली पेंसिल बनाई गई थी। 1661 ईस्वी में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर आपको टीजीटी में यह क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि पहली पेंसिल कब बनाई गई थी। ये तो आपकी बातें थी जो है पहली पेंसिल कब बनाई गई थी। लेकिन खासकर जो है इस पहली पेंसिल की जो कंपनी बनाई गई थी वह जो है 1762 ईस्वी में कास्पर फेबर नाम के व्यक्ति ने कास्पर फेबर
कास्पर फेबर ने यह जो है कंपनी स्थापित थी, यानी कि 1762 ईस्वी में पेंसिल कास्पर फेबर ने जो है पेंसिल की कंपनी स्थापित, किसकी जो है पेंसिल की कंपनी स्थापित की थी। किसकी? पेंसिल की कंपनी की स्थापित की। कंपनी, पहली पेंसिल की कंपनी कास्पर फेबर ने 1762 में पेंसिल की जो है कंपनी स्थापित की थी। 61 में शुरू किया था, मानते हैं अगर मान लीजिए 61 करते हैं तो यह जो है 61 में शुरू हुई थी, जो है 1761 में, और ईस्वी में शुरू हुई थी। 62 में ये कंपनी बनकर तैयार हो गई थी। तो 1761-62 में कास्पर फेबर महोदय ने यह पेंसिल की कंपनी स्थापित किया था, खासकर यह भी जर्मनी के थे, जो है कहाँ के थे? तो कास्पर फेबर भी जर्मनी के थे, जो है जर्मनी के विद्वान थे, जो है इन्हें ने यह कास्पर फेबर नाम के विद्वान ने कंपनी स्थापित किया था। पहली पेंसिल कंपनी बनाई थी जो है जर्मनी में। कारण क्या था? जब आपको फ्रांस और इंग्लैंड में युद्ध हुआ तो उसमें जो है फ्रांस और इंग्लैंड मिलकर जर्मनी से जब युद्ध किया तो जर्मनी पर रोक लगा दिया गया, और जर्मनी ने ग्रेफाइट की खोज करके उसे जो है उसमें खास कर जो है मृत्तिका यानी कि चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके उन्होंने कर लिया था, जो है खास कर जो है यह स्थापना किया गया था। जो है इसके रूप में सामान्यतः जो ये तो स्थापना उसका पेंसिल का परिचय हुआ। पेंसिल के जो है इन चीज़ों में अगर देखेंगे तो सामान्य पेंसिल जो है सामान्यतः है सामान्य पेंसिल जो है पेंसिल कौन थी? तो सामान्य पेंसिल के रूप में एचबी पेंसिल को जाना जाता है। किसे? एचबी पेंसिल, सामान्य पेंसिल एचबी के रूप में। और एच का मतलब होता है हार्डनेस होता है, और बी का तात्पर्य होता है ब्लैकनेस, यानी कि हार्डनेस और ब्लैकनेस, जो है हार्डनेस और ब्लैकनेस और हार्डनेस का तात्पर्य ये था कि एच का मतलब होता है हार्डनेस और बी का अर्थ होता है ब्लैकनेस, हार्डनेस और ब्लैकनेस के रूप में जानी थी। ये सामान्य पेंसिल होती है। हार्डनेस इनकी जो है हार्ड इसी रूप में, जैसे एच है तो H1 हुआ, H1 हुआ, H2 हुआ, H3 हुआ, H4 हुआ। इनके चलते हुए अगर देखेंगे तो खासकर H9 और H10 जो है H10 तक जो आते हैं। हार्डनेस और ब्लैकनेस, अब ब्लैकनेस के बारे में देख लेते हैं। जैसे B है तो खासकर B1 हुआ, फिर उसके बाद B2 हुआ और B3, B4 हुआ। इसके बाद जब आगे चलेंगे तो B5, B9 कर लेते हैं और फिर उसके बाद B10। अब इसमें जो है यानी कि अगर H1 है इसमें दोनों की मात्रा 50-50 होती है। कैसे? जो है दोनों की मात्रा, सामान्य पेंसिल है तो ये 50-50 होती है। सामान्य पेंसिल को एचबी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एचबी नाम से इसे जाना जाता है। सामान्य पेंसिल को देखेंगे तो एचबी नाम से जाना जाता है। एचबी नाम से इसे जाना जाता है। और एचबी पेंसिल जो है यह आपकी सामान्य पेंसिल है और इस पेंसिल के रूप में इसे जान सकते हैं। इन पेंसिलों में अगर एचबी पेंसिल है तो सबसे ब्लैक यानी कि B10 जो है यह सबसे काली पेंसिल, काली यानी सबसे ब्लैक कह सकते हैं, और सबसे काली एवं कोमल या फिर सबसे मुलायम पेंसिल होती है। मुलायम दोनों रूपों में हो सकती है। सबसे हार्डनेस होती है और सबसे कठोर पेंसिल जो है यह H10 होती है। सबसे यानी कि सबसे कठोर पेंसिल होती है। सबसे कठोर यह होती है H10 जो है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, खासकर टीजीटी में जो तो है खासकर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सबसे कठोर है और कौन सबसे हार्डनेस है। टीजीटी में यह पूछा जाता है। सबसे कठोर पेंसिल कौन है? H10 है जो है, जबकि एचबी पेंसिल जो है सामान्य पेंसिल है
सामान्य पेंसिल है, और ख़ासकर यह सामान्य पेंसिल जो है H10 जो है, यह H10 पेंसिल जो है यह सबसे कठोर और कोमल पेंसिलों में इसका शुमार किया जाता है। मुलायम कह सकते हैं, काली और मुलायम यह होती है। अब इसको खासकर इसको सबसे काली बनाने के लिए इसमें जो है चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। किसकी जो है? चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके इसे कोमल बनाते हैं। क्या करते हैं? कोमल या मुलायम बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इसे कोमल और चिकनी मिट्टी बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं जो है, जिसके कारण जो है यह खासकर यहाँ तो शुद्धता होती है, यानी कि ग्रेफाइट का हार्डनेस और ब्लैकनेस यह 50-50 होता है। कैसना जो है 50-50 के अनुपात से होती है जो है, ये आपके अनुपात होती है, यानी कि हार्डनेस और ब्लैकनेस सामान्य स्तर पर 50-50 का आंकड़ा होता है, अनुपात होता है। लेकिन जब उसे में ब्लैकनेस बढ़ाने के लिए अगर उसे कोमल या फिर अन्य रूपों में व्यक्त करना है तो इसे चिकनी मिट्टी का प्रयोग कर देते हैं। मृत्तिका, जिसे चिकनी मिट्टी कहते हैं, इसी को मृत्तिका भी कहते हैं। मृत्तिका के रूप में भी इसे जाना जाता है, मृत्तिका भी कहते हैं जो है, चिकनी मिट्टी में मिलाया जाता है। अब अगर ग्रेफाइट में चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके उसका प्रयोग करेंगे तो वह काली हो जाएगी ना। यही जो है कलाकार भी प्रयोग करते हैं, और जब उसे बिल्कुल हार्डनेस की ज़रूरत होती है तब उसमें जो है ब्लैकनेस को कम प्रयोग करने का माध्यम अगर होता है तो इसे खास करके जो है कलाकार प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन इनके जिससे जैसे आगे बढ़ेंगे B1, B2, B3, B4 और B10 सबसे ब्लैक और काली होती है, क्योंकि जब इसे मुलायम भी होती है, जिससे कि इसका प्रयोग खासकर कलाकार भी करते हैं और पेंटर भी करते हैं, और जो कारपेंटर होते हैं वह भी प्रयोग करते हैं, और लकड़ी बनाने वाले बढ़ई भी उसका प्रयोग करते हैं। कारण क्या होता है? जब इसकी ब्लैकनेस होती है तो लकड़ी पर यह चलने में आसानी हो जाती है। ग्रेफाइट अगर ये प्रयोग करते हैं तो ग्रेफाइट के साथ ग्रेफाइट यह शुद्धतम प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर शुद्धता का प्रयोग में देखेंगे तो ग्रेफाइट में एचबी पेंसिल जो है यह बिल्कुल शुद्ध होती है। कैसी जो है? बिल्कुल शुद्धता का प्रयोग में एचबी का होता है, यानी कि 50% ग्रेफाइट और 50% ब्लैकनेस और हार्डनेस का दोनों समान अनुपात होता है, दोनों का समान अनुपात होता है। ये सामान्य रूप से जो है क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है यह टीजीटी में यहाँ से भी पूछा जा सकता है। टीजीटी में कि सबसे क्रम दे देगा कि सबसे ब्लैक कौन सी है या सबसे मुलायम पेंसिल कौन सी है। उसी संदर्भ में दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है। यह क्रम में आपको दे सकता है, H10 दे सकता है, H9, N4 और H1 और H भी दे सकता है। ये चीज़ें आपके लिए सबसे उपयोगी है। टीजीटी में वैसे भी खासकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन टीजीटी का होता है। हाँ, पीजीटी में जब जाते हैं तब उसमें जो है आपसे पूछा जाता है कि H10 के लिए, B10 के लिए जिस प्रयोग किया जाता है उसमें क्या मिलाकर जो है ग्रेफाइट से क्या मिलाकर उसे काला किया जाता है, तब उसमें यानी कि चिकनी मिट्टी या मृत्तिका का प्रयोग कर लिया जाता है। यही आपसे क्वेश्चन की मांग होती है, वहाँ से पूछा जाता है जो है। खासकर जो है सबसे रूप में सॉफ्ट पेंसिल में ही इसे एचबी जो है खासकर हार्डनेस और ब्लैक होती है, यह सामान्य पेंसिल है, सॉफ्ट रूप में इसका भी प्रयोग करते हैं जो है, सॉफ्टनेस भी यही होता है जो है। इन सभी चीज़ों में जो खासकर आधुनिक रूप में जो पेंसिल प्रयोग की जाती है, आधुनिक रूप में प्रयोग जो पेंसिल की जाती है उसमें जो है कई ऐसे रूपों में प्रयोग किया जाता है। खासकर जो है यह सीडार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कैसे जो है? तो सीडार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सीडार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। किसकी प्रयोग करते हैं? सीडार की लकड़ी का प्रयोग करके बनाई जाती है, प्रयोग किया जाता है। सीडार की लकड़ी का प्रयोग करने के बीच में क्या है? जब हम किसी लकड़ी का प्रयोग करते हैं तो उस सीडार की लकड़ी में इसका प्रयोग अगर करते हैं तो दो चीज़ों का माध्यम हो जाता है। पहले अगर हम सीडार की लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, यानी कि उसके बीच में ऐसे जो है लकड़ी के दो पार्ट कर लेते हैं और उसके बीच में यह गड्ढा कर लेते हैं और लकड़ी उसके ऊपर से पार्ट में जो है इसके ऊपर बीच में यहाँ पर हम उसको आपकी ग्रेफाइट को रख देते हैं। उसके बाद इसे चपका देते हैं।
इसे चिपका देते हैं और इसी के रूप में। अगर यह खासकर जो है कई रूप में बनाई जाती है, खासकर सामान्य पेंसिल जो है 19 सेंटीमीटर की होती है, यानी कि अगर इंच में देखते हैं 7.5 इंच में इसका आंकड़ा आता है, यानी कि एक सामान्य पेंसिल जो है कि लंबाई कितनी होती है 19 सेंटीमीटर। जो इसकी खासकर जो है इस पेंसिल की जो वर्तिका होती है इसे क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। वर्तिका को क्या कहते हैं, वर्तिका। इसका जो कोण होता है वह आपका 15 अंश होता है। कितना जो है 15 डिग्री कोण होता है। इसका कोण जो है वर्तिका का कोण कितना होता है 15 डिग्री। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह खासकर आपसे पूछा जाता है और यह टीजीटी में ये तीनों चीज़ें प्रयोग की गई हैं। टीजीटी में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीजीटी में भी पूछा जाएगा। अगर आपको पीजीटी में भी पूछा जाएगा और अगर क्वेश्चन आप नेट या ईएलटी दे रहे हैं तो वहाँ पर भी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आधुनिक पेंसिलों में जो आकार है, इसका जो आकार बनाया जाता है वह हेक्सागोनल के रूप में बनाया जाता है। कैसे जो है, कई ऐसे प्रकार हैं। देखिए, जो बढ़ई प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर बढ़ई प्रयोग कर रहा है तो बढ़ई जो पेंसिल का प्रयोग करेगा, बढ़ई द्वारा प्रयुक्त पेंसिल, बढ़ई द्वारा प्रयुक्त पेंसिल जो प्रयोग की जाती है वह बढ़ई द्वारा जो प्रयुक्त पेंसिल है उसका आकार आयताकार होता है। कैसा जो है, आयताकार होगा, आयताकार, या फिर इसी को अंडाकार भी कहा जा सकता है। अंडाकार पेंसिल प्रयोग करते हैं। कभी आपने बढ़ई को देखा होगा तो बढ़ई कान में अपनी पेंसिल लगाए रहते हैं, जो है कान में लगाए रहते हैं, कारपेंटर जो होते हैं, और वो जो है अपने खींचते हैं, कान में रख लिए, ऐसे कान में लगाए, फिर आया किए, नापे, फिर कान में रख लिए, वो जो है अंडाकार होती है। वह आप ध्यान रखिएगा। सामान्यतः पेंसिल जो होती है, सामान्यतः जो पेंसिल का प्रयोग करते हैं उस पेंसिल को हेक्सागोनल आकार दिया जाता है। यानी कि आगे देख लेते हैं कि उस सामान्यतः जो पेंसिल होती है जो बच्चों के प्रयोग की जाती है, सामान्यतः जो पेंसिल होती है, ये सामान्यतः पेंसिल इस सामान्यतः पेंसिल का आकार जो कैसा होता है, आकार सामान्यतः पेंसिल का आकार कैसा है, हेक्सागोनल। अगर आप इस चीज को नहीं जानते हैं तो भी आपके लिए समस्या है। देखिए, दो चीजें में, खासकर पेंसिल यह तो गोलाकार होगी। ज्यामितीय के 1 से लेकर 10 गिनती तक जो है, इन गिनतियों के प्रकारों में कोणों का आधार बनाकर पेंसिल का निर्माण किया जाता है। खासकर जो है इस में पेंसिलों में जो है जो प्रयोग किया जाता है या तो गोल होगी, गोल, अगर गोल है तो ठीक है, यह है गोल आकार है। पहला जो है गोल आकार की, आकार में जो है कैसे होगी तो गोल आकार। अगर गोल आकार है तो ठीक है, गोल आकार की। अगर गोल आकार नहीं है तो कई रूपों में प्रयोग किया जाता है। या तो फिर उसे चतुर्भुज कह सकते हैं, या फिर जो है पंचभुज होगी, 5 कोणों में। अगर हेक्सागोनल बनती है, पहले यह समझ लीजिए, हेक्सागोनल की जो पेंसिल बनेगी वह 6 कोणों में बनती है। कैसे जो है 6 कोणों में बनती है, जो है 6 कोणों में, 1 2 3 4 5 6 कोणों में यह बनती है। यानी कि 6 भुजाएं इसकी होती हैं, 6 कोण होते हैं, और ऐसी पेंसिल को हेक्सागोनल कहते हैं। कैसे जो है, अगर वह 6 कोणों में बनेगी तो उसे हेक्सागोनल कहते हैं। जो है यह खासकर बढ़ई प्रयोग करते हैं, बढ़ई इसका प्रयोग करते हैं। जो लकड़ी उकड़ी के कारपेंटर का प्रयोग करते हैं, मुलायम होती है और इसे पकड़ने में आसानी होती है। पसीने आदि चाहे जितना काम करिए वो फिसलती नहीं। जो है जैसे मान लीजिए ये मेरी पेन है, यह क्या है, खासकर ये गोल आकार में है। किस आकार में है, गोल आकार में। पेंसिल गोल आकार में भी बनती है, हेक्सागोनल में बनती है। 1 से लेकर 5 तक जो है यह देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 3 त्रिभुज तक तो चलता है, चतुर्भुज तक भी चलता है, चतुर्भुज तक चलता है। लेकिन उसके बाद पंचभुज को जो है 5 भुजाएं अगर हो, 5 भुजा हो, तब उसे जो है पेंटागोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंटागोनल कहते हैं, 5 भुजाएं। और अगर 6 भुजाएं हैं
तो उसे क्या कहेंगे, हेक्सागोनल। अगर 7 भुजाएं हैं, 7 भुजाएं हैं तो उसे क्या कहें, सेप्टागोनल कहते हैं। सेप्टागोनल कहते हैं, गोनल कहते हैं, सेप्टागोनल। अगर उसे 8 भुजाएं हैं तो उसे ऑक्टागोनल कहते हैं, ऑक्टागोनल कहते हैं, गोनल कहते हैं। अगर 9 भुजाएं हैं तो उसे नैनागोनल कहते हैं, नैनागोनल कहते हैं, नैनागोनल कहते हैं। ये पेंसिल के आकार हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः सर्वाधिक प्रचलित जो है वह आपका हेक्सागोनल कहलाती है, जिसमें 6 कोण होते हैं। किसमें जो है 6 भुजाएं, 6 भुजा होती है, 6 भुजा होती है। 6 भुजाओं को जो है हेक्सागोनल कहते हैं। यह पूछा जाता है खासकर जो आपसे जब भी आप परीक्षा देते हैं तो उसमें 1 से लेकर 10 तक के कोणों की गिनतियों को आधार बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसके नामों को जानना यह जरूरी है। हालांकि मैंने आपको चतुर्भुज तक मैंने आपसे बता दिया, त्रिभुज, उसके बाद त्रिभुज होता है, फिर उसके बाद वर्ग होता है, वर्गाकार, आयताकार होती है और गोलाकार। यह पहली होती है, दूसरी आयताकार होती है, तीसरी जो है त्रिभुज होती है, चौथी जो है आपको मैं तो बताया चतुर्भुज होती है, पांचवी जो है भुजा, 5 भुजा हो तो पेंटागोनल कहते हैं, और 6 भुजा हो तो उसे हेक्सागोनल कहते हैं, 7 भुजा हो अगर तो सेप्टागोनल कहते हैं, अगर 8 भुजा हो तो ऑक्टागोनल, और 9 भुजा हो तो नैनागोनल कहते हैं। ये 9 भुजाओं तक जो है आपकी पेंसिल को चलती है। अब देख लेते हैं कि इस पेंसिल के आकारों में जो है खासकर आधुनिक प्रकार की पेंसिल किसे कहते हैं। आधुनिक लेड पेंसिल, आधुनिक लेड पेंसिल, आधुनिक लेड पेंसिल के जनक कौन माने जाते हैं। आधुनिक लेड पेंसिल, आधुनिक लेड पेंसिल के जनक कौन थे जो है। खासकर आधुनिक लेड पेंसिल यानी कि जो वर्तमान समय में शीशे से बनाई गई पेंसिल होती है, उस पेंसिल को जो है एन.जी. कोंते, नाम क्या था, एन.जे. कोंते महोदय ने इसका आविष्कार किया था। क्या नाम था, तो एन.जे. कोंते महोदय ने, एन.जे. कोंते महोदय ने किया था जो है। एन.जे. कोंते, कभी कभी इंग्लिश और हिंदी के उच्चारणों में अंतर आता है, यह ध्यान रखिएगा। तो आपके पेपर में भी छपने में रहेगा, इसलिए मैं दोनों चीजें आपको इसलिए लिख देता हूं कि जिससे आपको कंफ्यूजन पेपर में ना हो, यह ध्यान रखिएगा। ये आपके पेंसिल के रूप में थे। एन.जी. कोंते जो है आधुनिक लेड पेंसिल के जनक माने जाते हैं। ये जो चीजें मैंने आपसे बताई, ये आपके क्वेश्चन, हमेशा आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक लेड पेंसिल का प्रयोग जो शीशे के रूप में मिक्स करके प्रयोग बनाई जाती है, उसका प्रयोग, उसका आविष्कारक कौन थे, एन.जी. कोंते। कहाँ के थे, यूएसए के थे, अमेरिका के थे, एन.जी. कोंते महोदय ने किया था। अब देख लेते हैं कि पेंसिलों के जो है कितने प्रकार से तकनीक कितनी है। 3 तकनीक पेंसिल जो है, 3 तकनीक पेंसिल, 3 तकनीक पेंसिल। पेंसिल की कितनी तकनीकें हैं, तो खासकर 3 तकनीकें हैं, 3 तकनीकें हैं। 3 तकनीकें जो है 3 का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग जो है 3 पेंसिल का, 3 तकनीक पेंसिल क्या है, इसमें 3 पेंसिलों का एक साथ प्रयोग, एक साथ प्रयोग, 3 पेंसिलों का एक साथ प्रयोग स्केचिंग में करना 3 पेंसिल तकनीक कहलाती है। 3 पेंसिल तकनीक कहलाती है। 3 पेंसिल तकनीक कहलाती है। ये एक साथ, जब 3 पेंसिलों का एक साथ प्रयोग स्केचिंग में किया जाए तब उसे 3 स्केच पेंसिल के नाम से जाना जाता है। खासकर जो है अगर आप देखेंगे तो इन 3 पेंसिलों में जो है, पहली जो है ब्लैक पेंसिल होती है, ब्लैक पेंसिल का प्रयोग किया जाए पहली।
पहली ब्लैक पेंसिल, दूसरी जो है आपको सफ़ेद, ये सफ़ेद पेंसिल का प्रयोग किया जाए, सफ़ेद पेंसिल का प्रयोग किया जाए, और तीसरी जो है आपके लाल या सेंगुइन का प्रयोग किया जाता है, सेंगुइन, सेंगुइन, सेंगुइन पेंसिल का प्रयोग किया जाए। सेंगुइन पेंसिल, ये आपसे पूछा जाता है कि सेंगुइन पेंसिल का प्रयोग कब किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो खासकर जो है श्वेत पेंसिलों में, सफ़ेद पेंसिल या श्वेत पेंसिल में, इसमें चाक का प्रयोग भी कर सकते हैं, चाक का या खड़िया का भी प्रयोग कर सकते हैं, खड़िया का भी प्रयोग कर सकते हैं इन पेंसिलों। ब्लैक पेंसिल में जो है आप खासकर कोयले वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं, या कोयले या काजल की बनाई हुई बत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जो है। 3 पेंसिल तकनीक में लाल रंग की पेंसिल या चाक का प्रयोग करते थे। कैसे जो है, तो लाल रंग की पेंसिल, लाल रंग की पेंसिल या चाक का प्रयोग करते हैं, या चाक का प्रयोग करते हैं, या चाक का प्रयोग करते हैं जो है, करते हैं। ये आपकी जो है सेंगुइन पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और खासकर सेंगुइन पेंसिल का प्रयोग जो है यह 14वीं सदी में, 14वीं सदी में किया गया था। कब किया था? 14वीं सदी में किया गया था, 14वीं सदी में किया गया था जो है। तो ये आपकी 3 पेंसिल तकनीक है, और इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसे कभी आपने पहले डार्ट पेन आती थी, ऐसे जैसे मान लीजिए ये डार्ट पेन है, इसमें एक नहीं 3 रहते थे। ऐसे इधर से खटका करिए तो इधर लाल निकल आती थी, इधर करिए तो नीले निकल आती थी, इधर करिए तो ब्लैक निकल आती थी। कई रंगों में आती थी पेंसिल, कलम जो है। उसी तरह से 3 पेंसिल तकनीक जो है सेंगुइन का प्रयोग किया जाता है। जब किसी चित्रण में श्वेत, ब्लैक और रेड पेंसिल तीनों एक साथ प्रयोग किया जाता है, तब उसे सेंगुइन पेंसिल तकनीक कहा जाता है जो है। खासकर सेंगुइन में लाल रंग की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ये आपका खासकर प्रयोग किया जाता है। चूड़ित ग्रेफाइट जो है कि छड़, जो आपको मैंने वर्तिका बताई थी जो है, अगर आप देखेंगे तो मैंने जो है आपको जो वर्तिका बताई थी जो है, खासकर जो है वर्तिका, अब मैंने यहाँ पर आपको जो वर्तिका बताई थी जो है, वह वर्तिका, जो यह वर्तिका बताई थी, यह वर्तिका जो है चूड़ित ग्रेफाइट होती है। क्या होता है? यह चूड़ित ग्रेफाइट होता है, चूड़ित ग्रेफाइट से बनाया जाता है। किससे जो है? चूड़ित ग्रेफाइट से बनाया जाता है। यही वर्तिका का प्रयोग किया जाता है। और इसी वर्तिका में जो है, जो छोटी पेंसिल की जो है आकार की बाहर निकली हुई होती है, उसी को जो है आपको सीडार के रूप में, जैसे मैंने आपसे बताया था, यही वर्तिका है। क्या है यह वर्तिका? इसका अंश जो है 15 अंश के डिग्री पर, कोण पर यह दिखाई देती है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन आपका यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाता है जो है। कई क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जहाँ से आपको मिलता है। तो ये आपकी जो है पेंसिल तकनीक थी, इसमें जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो खासकर जो है क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन से की खोज कब हुई थी जो है। खासकर एक बार मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ आपको, चीज़ जो है एक बार आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, पेंसिल की तकनीकों में ग्रेफाइट से बनी वर्तिका को पेंसिल कहा जाता है। और ख़ासकर 18वीं सदी में इसे पेंसिल का नाम दिया गया था। कब नाम दिया गया था? 18वीं सदी में पेंसिल का नाम दिया था। इंग्लैंड में जो है सबसे पहले इसका पता चला था, लेकिन 1600 पहली पेंसिल 1661 में बनाई गई थी जो है, खासकर, और कंपनी जो बनाई गई थी 1761 में, यह कास्पर फेबर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी स्थापित की थी जो है। जो इसका पता चला था, यह ग्रेफाइट की खोज जो है बावेरिया की खदान से हुआ था, और बावेरिया जो है यह जर्मनी की खदान है जो है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अगला जो था जो है कि सामान्य पेंसिल को एसबी पेंसिल कहते हैं। इसमें एस हार्डनेस और बी का मतलब ब्लैकनेस होता है। और इसके हर पॉइंट पर जो है इतने प्रकार होते हैं, हर पॉइंट पर बढ़ने पर इसका ब्लैकनेस बढ़ता जाता है। अंतिम रूप में जो है खासकर B10 सबसे ब्लैक पेंसिल मानी जाती है। हाँ, इससे और भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर वह ब्लैक ही हो जाएगी, उसमें उसको चूर्ण हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। सबसे काली या कोमल या मुलायम कुछ भी पूछे तो आपको B10 लगाना है।
यह चिकनी मिट्टी और मृतिका से बनाकर इसका प्रयोग करते हैं। हार्डनेस के रूप में वही सेम कहानी है, जब यस के रूप में यस 1, यस 2, यस 3, यस 4, यस 5, यस 9 और सबसे अंत में सबसे कठोर यह यस 10 हो जाती है। इसी के रूप में लकड़ी के रूप में देखते हैं, जो पूछा जाता है तो सीडार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। किसका जो है, सीडार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं ना, सीडार की लकड़ी होती है तो उसके बीच में ऐसे लकड़ी होती है, लकड़ी के अंदर में गोंद लगाकर उसके बीच में आपको वर्तिका रख देते हैं ग्रेफाइट की, उसको फिर चिपका देते हैं, फिर उसके बाद वह पेंसिल तैयार हो जाती है। इसकी 19 सेंटीमीटर यह आम आकार है, यानी कि सामान्य आकार है, जिसे इंच में देखेंगे 7.5 है। 15 अंश की वर्तिका जो होती है, यह 15 अंश की वर्तिका होती है। इसको मैं पेंसिल गढ़ने के बाद मैं बता रहा हूँ। और अगर बढ़ई द्वारा प्रयुक्त पेंसिल आयताकार या अंडाकार पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। इसके कई रूप हैं, खासकर अगर देखेंगे तो यह जो है हेक्सागोनल के रूप में आपको 6 भुजाओं के रूप में यह मिलती है जो है, लेकिन इसके कई आकार में हो सकते हैं। जिस आकार में आप बनाना चाहें उस आकार में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बढ़ई जो प्रयोग करते हैं, जो बढ़ई प्रयोग करते हैं वह इसी हेक्सागोनल का प्रयोग ज़्यादातर इस बढ़ई के माध्यम से किया जाता है। सामान्य पेंसिल जो है यह आपका देखते हैं हेक्सागोनल, सेप्टा, एक्टा, इन सभी को बारे में आप जानते रहेंगे। तो ये थी पेंसिल थी जो है, ये पेंसिल की कहानी थी जो है। और ख़ासकर कल से आपकी क्लास या तो कागज़ चलेगा या फिर फोटोग्राफी चलेगी, कोई भी चल सकता है। ऐप पर चलेगा, एप्लीकेशन पर चलेगी क्लासें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप अपनी क्लास कैसी रही इसको ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।